हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिकल वे में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो हमारा टॉपिक चल रहा है लिमिट्स। ये हमारा लिमिट का पार्ट नंबर 2 है। इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज डिस्कस करेंगे और उसके बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से लगभग क्वेश्चन बन ही जाते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूले बेस्ड होते हैं क्वेश्चन और थोड़े से सिंपल होते हैं और ट्रिकी होते हैं। इस वजह से यहाँ से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम इसे ध्यान से देखेंगे और अच्छे से करेंगे सॉल्व। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म। हमने पिछले वीडियो में 0 अपॉन 0 फॉर्म देखा था, फिर हमने कुछ फॉर्मूलेज पे बेस्ड भी हमने क्वेश्चन किया था। तो आज हम देखेंगे सबसे पहले इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बेस। जब हमारा लिमिट क्या होता है, x टेंड्स टू इन्फिनिटी होता है, तब हम कैसे सॉल्व करते हैं तो हम वो सीखेंगे। तो सबसे पहला हम क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन से हम ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि हम किस तरह से यूज करते हैं। फिर हम सिंपल वे भी देखेंगे कि कैसे हम लिमिट अप्लाई करते हैं और जल्दी से हमें आंसर पता कैसे चलता है। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी ax² प्लस bx प्लस c अपॉन बाय dx² प्लस ex प्लस f। सबसे पहला, जब भी हमें x टेंड्स टू इन्फिनिटी मिले तो हमें फंक्शन को देखना है कि fx अपॉन बाय gx के फॉर्म में है कि नहीं है वो फंक्शन हमें रेशनल में होना चाहिए। अगर नहीं है तो सबसे पहले हमें उसे रेशनल फॉर्म में लाना है, उसके बाद हमें चेक करना है कि उसकी वो फंक्शन जो हमारे पास है उसमें जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर कितना है, और उस हाईएस्ट पावर से हम इसे क्या करेंगे, हर टर्म को डिवाइड कर देंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन को करते हैं। पहले हमारे पास क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी ax² प्लस bx प्लस c अपॉन बाय क्या है dx² प्लस ex प्लस f। ये हमारे पास है। अब हम क्या करते हैं, इसका जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर क्या है 2। इस पूरे फंक्शन में जो वेरिएबल के हाईएस्ट पावर होंगे देखेंगे हम कि ऊपर नीचे हाईएस्ट पावर क्या है, उससे हम डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a आ जाएगा प्लस b अपॉन बाय x आ जाएगा प्लस c अपॉन बाय x² आ जाएगा। फिर यहाँ पे अपॉन बाय क्या, हमने x² को क्या किया, कॉमन ले लिया और नीचे वाले x² से ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा d प्लस e अपॉन बाय x² प्लस f अपॉन x आ जाएगा और f अपॉन बाय x² हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x² कैंसिल हो गया। अब हम इन्फिनिटी क्या करते हैं, लिमिट अप्लाई कर देते हैं इसमें। जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, लिमिट हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे, इसका वैल्यू 0, यहाँ पे अप्लाई करेंगे इसका वैल्यू 0, इसका भी वैल्यू 0, इसका भी वैल्यू 0। तो हमें क्या मिल जाएगा, लास्टली आंसर हमें a अपॉन बाय d। कौन सा ऑप्शन हमारे पास सही है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट हम एक दो क्वेश्चन और करते हैं जिससे कि हम अच्छे से समझ पाए कि हम इसे कैसे सॉल्व कर रहे हैं और हमारा आंसर किस तरह से आ रहा है। तो चलिए हम देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी स्क्वायर रूट ऑफ 3x² माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2x² माइनस 1 अपॉन बाय 4x प्लस 3 इज। इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा ये हमें बताना है। तो हमारे पास जो फंक्शन है वो रेशनल में है, वो रेशनल फंक्शन है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि देखते हैं सबसे हाईएस्ट पावर क्या है। यहाँ हाईएस्ट पावर हम देखते हैं तो x का हाईएस्ट पावर क्या है 2 और यहाँ पे क्या है 1। अगर हम यहाँ से कॉमन लेकर के बाहर अगर हाईएस्ट पावर को निकालें तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा जो कि इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हम यहाँ से करते हैं तो क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी और यहाँ पे आ जाएगा
स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर और एक्स एक्स निकला बाहर, वो हमने कॉमन निकाल लिया और नीचे वाले से कैंसिल हो जाएगा वो, तो 4 प्लस 3 अपॉन बाय क्या आ जाएगा एक्स। अब हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं, तो लिमिट जब हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा √3 प्लस √2 अपॉन बाय 4, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगर ऑप्शन में ऐसा आंसर नहीं है तो हम इसे रेशनलाइज भी कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे कि जब हम रेशनलाइज करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन बाय 4 इंटू √3 माइनस √2, ऐसा ऑप्शन है। ऐसा ऑप्शन कौन सा है हमारा, ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज, इनमें से इन ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो हमारा फंक्शन है वो रेशनल में नहीं है, तो सबसे पहले हम इसे रेशनल फंक्शन बनाएंगे, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म बनाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन लेते हैं हम। सॉल्यूशन क्या होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस है एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बाय यहाँ पे क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ से जब हम इसे सॉल्व करेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी क्या आ जाएगा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, क्या बचेगा x अपॉन बाय। अब यहाँ से x को अगर कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, क्या आ जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर 1 बाय एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास। अब हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं, ये कैंसिल, ये कैंसिल। अब हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन बाय 1 प्लस 1 2, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। तो ये कौन सा आंसर होगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स इज, क्या होगा, इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि हमारे पास जो है वो एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी है, तो क्या हम इसे चेंज कर सकते हैं, इसे हम ले लेते हैं कि y इक्वल टू माइनस एक्स ले लेते हैं, तो y हमारा क्या हो जाएगा, हम इसके बदले क्या लिख सकते हैं, y टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, लिमिट y टेंड्स टू इन्फिनिटी, y टेंड्स टू इन्फिनिटी और क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ y स्क्वायर प्लस y और प्लस 1 हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x है तो हमारा माइनस एक्स था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -5 आ जाएगा, -5। अब हम इसको क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, रेशनल फंक्शन बनाते हैं। तो रेशनल फंक्शन बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, लिमिट y टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ से आ जाएगा y स्क्वायर प्लस y प्लस 1 माइनस y स्क्वायर आ जाएगा अपॉन बाय क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ y स्क्वायर प्लस y प्लस 1 और प्लस y स्क्वायर आ जाएगा, प्लस y आ जाएगा, प्लस y आएगा। और यहाँ पे फिर हम y, ये कैंसिल हो गया, y प्लस 1 बचा, y प्लस 1 बचा। अब हम क्या करते हैं, y को कॉमन ले लेते हैं, तो लिमिट क्या हो जाएगा, y टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ से y को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस 1 बाय y अपॉन बाय, यहाँ से लेंगे y कॉमन तो क्या आ जाएगा, यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 बाय y प्लस 1 बाय y स्क्वायर और यहाँ से क्या आ जाएगा प्लस 1 आ जाएगा,
प्लस 1 आ जाएगा यहाँ पे। और फिर जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे यहाँ से, तो ये y कैंसिल हो गया और लिमिट अप्लाई किया हमने, तो क्या आया हमारे पास 1/1 प्लस 1 2, तो 1/2 आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन हमारे पास सही होगा? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हम एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट पे चलते हैं, जो कि हम एक ट्रिक भी कह सकते हैं कि जब हमें लिमिट क्या हो, x टेंड्स टू इन्फिनिटी गिवन हो और फंक्शन हमें गिवन हो रेशनल फॉर्म में, इस तरह से इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म में, तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि जल्दी से हम आंसर कैसे फाइंड कर सकते हैं वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह से एक्सप्रेशन है, इस तरह से दिया हुआ हमारे पास फंक्शन है, जहाँ पे कि हाईएस्ट पावर क्या है, न्यूमरेटर में जो दिया हुआ है वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है, m है, और डिनोमिनेटर में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है, n है। अब हम देखते हैं कि ये m और n जब ये क्या है, आर पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और ये दोनों वैल्यू क्या जीरो नहीं होना चाहिए, ये नॉन जीरो क्वांटिटी होंगे। तो हम सबसे पहला हम देखते हैं कि अगर हमारे पास क्या हो, m इक्वल टू n आ जाए, तो हमारे पास जो वैल्यू आता है लिमिट एक्सटेंस टू इन्फिनिटी के बाद जो हमारे पास वैल्यू आता है वो आता है a0 अपॉन बाय b0। ये हमारा आंसर आ जाता है फाइनल। तो ये हमें देखना है कि जब हमारा पावर जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का इक्वल है, तो हमारे पास डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, इसका कॉफिशिएंट, हाईएस्ट पावर के जो कॉफिशिएंट है वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दूसरा हमारा क्या है कि अगर क्या हो कि m क्या हो, m लेस देन n हो, मतलब न्यूमरेटर का हाईएस्ट पावर डिनोमिनेटर के हाईएस्ट पावर से कम हो, तो फिर आंसर क्या आ जाएगा, तो फिर आंसर हमारा आ जाएगा 0। उसका आंसर क्या आ जाएगा, 0, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 0। थर्ड फॉर्म हमारे पास क्या है कि m अगर ग्रेटर देन हो n से, तो फिर क्या आ जाएगा, उसका आ जाएगा इन्फिनिटी आ जाएगा आंसर, इन्फिनिटी आ जाएगा। अब इन्फिनिटी में दो तरह के होंगे, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। तो जब हमारा a0 b0 जो कॉफिशिएंट है ये वेरिएबल का हाईएस्ट पावर के वेरिएबल का जो कॉफिशिएंट है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 होगा तो पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगा। अगर लेस देन 0 होगा तो क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी होगा। ये हम शॉर्ट ट्रिक्स ध्यान रखेंगे और हम इसे एग्जाम में इसे अप्लाई करके हम आसानी से जल्दी से आंसर को ला सकते हैं और टाइम सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि इफ लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी x² प्लस 1 अपॉन बाय x प्लस 1 माइनस ax माइनस b इक्वल टू 0, देन a और b का वैल्यू हमें फाइंड करने के लिए कह रहा है। a और b का वैल्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, हम एलसीएम ले लेते हैं इसका सबसे पहले। तो x² प्लस 1 है और माइनस a है a, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ax लेते हैं और x प्लस 1 और फिर माइनस b इंटू एक्स प्लस 1, हमने एलसीएम ले लिया। उसके बाद x प्लस 1 इक्वल टू क्या है, 0, ये गिवन है हमारे पास। तो फिर हम देखते हैं लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ax² और प्लस ax, तो x² वाले को हम इसे सॉल्व करते हैं पहले। x² प्लस 1 माइनस ax² माइनस ax माइनस bx और प्लस b,
माइनस बी आ जाएगा अपॉन बाय क्या हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। हम एक्स स्क्वायर वाले को एक साथ कर लेते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर 1 माइनस ए, और फिर x वाले को एक साथ कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा माइनस एक्स इंटू ए प्लस बी, और फिर हम इसको कांस्टेंट टर्म को एक साथ कर लेते हैं, क्या आ जाएगा प्लस 1 माइनस बी अपॉन में क्या आ जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। ये आ रहा है हमारे पास। अब हम देखते हैं कि लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी 0 कब आएगा, 0 कब आएगा जब उसके जो न्यूमरेटर होंगे वो कुछ कांस्टेंट होंगे, कुछ कांस्टेंट अपॉन बाय इंफिनिटी। हमें पता है कि कांस्टेंट अपॉन बाय इंफिनिटी क्या आता है 0 आता है, 0 आता है, ये हमें पता है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि ये पार्ट और ये पार्ट वेरिएबल वाला पार्ट क्या हो जाए 0 हो जाए, तो ये हमारे पास कांस्टेंट बचेगा, तो हम इसे 0 कर देते हैं। तो 1 माइनस ए इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, तो ए इक्वल टू क्या आ गया 1, ए इक्वल टू हमारा वैल्यू क्या आ गया 1। यहाँ से फिर हम देखते हैं a प्लस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, तो यहाँ पे वैल्यू है 1 प्लस बी इक्वल टू 0, तो b इक्वल टू क्या आ गया माइनस 1। तो a और b का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, a का वैल्यू 1, अब b का वैल्यू माइनस 1। तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट हमारा है एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक लिमिट्स। ये हमारे पास कुछ फॉर्मूलेज है जिसको हम यूज करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो सबसे फर्स्ट फॉर्मूला हमारे पास है लिमिट x टेंस टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन बाय x इक्वल टू होता है log e टू द पावर a। ये ध्यान रखेंगे a ग्रेटर देन 0 होता है, a ग्रेटर देन 0। फिर दूसरा हमारा है लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन बाय x इक्वल टू होता है 1। लिमिट x टेंस टू 0 log e टू द पावर 1 प्लस x अपॉन बाय x होता है इक्वल टू होता है 1। फिर फोर्थ फॉर्मूला हमारे पास है लिमिट x टेंस टू 0 log a टू द पावर 1 प्लस x अपॉन बाय x इक्वल टू होता है 1 अपॉन बाय log e टू द पावर a, जहाँ पर a ग्रेटर देन 0 एंड a नॉट इक्वल टू 1 है। फिर तो हम चलिए कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करके हम देखते हैं किस तरह से हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं क्वेश्चन के अंदर। तो हमारे पास क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 0 4 की पावर x माइनस 1 अपॉन बाय 3 की पावर x माइनस 1 इक्वल्स टू क्या होगा, ये हमारे पास ऑप्शन है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे a है, a कांस्टेंट टर्म है, तो a है क्या, कोई कांस्टेंट है, इंटीजर्स है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन बाय x वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0 4 की पावर x माइनस 1 अपॉन बाय x लिख देते हैं, इनटू में लिखेंगे x हम अपॉन बाय क्या हो जाएगा 3 की पावर x माइनस 1। यहाँ पे लिमिट आ गया। अब यहाँ पे हम अलग अलग लिमिट को लगा देंगे। जब हम लिमिट को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू 0 क्या आएगा 4 की पावर x माइनस 1 अपॉन बाय x, इनटू में लिमिट x टेंस टू 0, ये हम 1 अपॉन बाय ऐसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन बाय यहाँ से 3 की पावर x माइनस 1 अपॉन बाय x ऐसे लिख सकते हैं। अब हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, हमारे पास आएगा log e टू द पावर a। तो log e टू द पावर a हमारा क्या है 4 अपॉन बाय ये डिवाइड में आएगा log e टू द पावर 3 क्या आएगा e टू द पावर 3। तो यहाँ पे जब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा log 3 की पावर 4 log 3 की पावर 4।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 माइनस ई टू द पावर एक्स साइन एक्स अपॉन बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा, इन ऑप्शन में से हमें बताना है। तो हम सॉल्व करते हैं। क्या है कि लिमिट हमने पढ़ा है अभी ई टू द पावर एक्स, यहाँ लिखते हैं ई टू दी पावर एक्स माइनस 1 अपॉन बाय एक्स का फॉर्मूला हम उससे बनाते हैं। तो यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन ले लेंगे, हमारे पास क्या आएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 ई टू दी पावर एक्स माइनस 1 अपॉन बाय, यहाँ से एक्स कॉमन लेते हैं, यहाँ डाल देते हैं, इनटू क्या आएगा साइन एक्स, और हम जानते हैं साइन एक्स अपॉन बाय एक्स का फॉर्मूला लिमिट एक्स टेंस टू 0 पे, तो एक्स कॉमन लेंगे, क्या बचेगा हमारे पास 1 बाय 1 प्लस एक्स बचेगा, 1 प्लस एक्स। अब हम सब पे बारी बारी से लिमिट अप्लाई कर देते हैं तीनों पे, तो क्या आएगा हमारे पास आंसर माइनस, इसका वैल्यू कितना होता है 1, फिर इसका वैल्यू कितना होता है 1 इंटू 1, फिर इसका वैल्यू जब हम लिमिट अप्लाई कर देंगे यहाँ पे तो क्या आएगा वैल्यू 1, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा -1। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट हमारा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट LH रूल, जो कि हमें एग्जाम में बहुत हेल्प करते हैं ये जल्दी से आंसर फाइंड करने में। बट हम ये कहाँ अप्लाई कर सकते हैं ये हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो देखते हैं हम, हमारे पास है fx और gx, टू फंक्शन है, दोनों फंक्शन x टेंस टू a पर, लिमिट x टेंस टू a पर fx और लिमिट x टेंस टू a gx इक्वल टू 0 हो और इन्फिनिटी हो, 0 हो और इन्फिनिटी हो, और क्या होना चाहिए, दोनों रेशनल फॉर्म में होना चाहिए fx अपॉन gx, ये दोनों तो 0 अपॉन 0 फॉर्म बनेंगे और इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म बनेंगे, तो ये हमें ध्यान रखना है। फिर होना चाहिए कि बोथ आर कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a, फिर है बोथ आर डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a, फिर कह रहा है कि लिमिट x टेंस टू a fx अपॉन gx इक्वल टू लिख सकते हैं हम लिमिट x टेंस टू a f डैश x अपॉन बाय g डैश x, मतलब हम क्या कर सकते हैं fx को भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, gx को भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो ये हमारा आंसर आएगा। और अगर हमने एक बार डिफरेंशिएशन किया, अगर हमारा आंसर नहीं आया है, फिर से 0 अपॉन 0 का फॉर्म आ रहा है या फिर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का फॉर्म आ रहा है, तो हम इसे अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। फिर उस पे भी अगर नहीं आ रहा है हमारा, फिर भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रहा है, तो फिर से हम डिफरेंशिएट करेंगे। हम तब तक डिफरेंशिएट करते रहेंगे जब तक हमारा आंसर आ नहीं जाता है। तो ये रूल हम ध्यान रखेंगे। तो इस पे बेस्ड हम एक दो क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे हम ये रूल अप्लाई करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू a x की पावर a माइनस a टू द पावर x, फिर अपॉन बाय x की पावर x माइनस a टू द पावर a इज इक्वल टू, इसे हम LH रूल से सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं क्या होगा। सॉल्यूशन हमारे पास है कि लिमिट x टेंस टू a, और यहाँ पे जब हम ऊपर भी fx को, ये हमारा fx है और ये हमारा क्या है gx है। अब हम देख रहे हैं कि दोनों जो है वो इन्फिनिटी 0 अपॉन 0 का फॉर्म ले रहा है, तो fx और gx को सेपरेटली क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे। तो fx को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, x की पावर a इक्वल टू मिलेगा हमें a इंटू एक्स की पावर a माइनस 1, x की पावर a माइनस 1, और माइनस a टू द पावर x का क्या फॉर्मूला होता है, a टू द पावर x का फॉर्मूला होता है a की पावर x log a होता है अपॉन बाय। अब नीचे करते हैं x की पावर x को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x की पावर x मिलेगा और मिलेगा 1 प्लस log x मिलेगा, और माइनस a की पावर a कांस्टेंट हो जाएगा तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। फिर लिमिट x टेंस टू a, अब हम क्या करते हैं कि लिमिट नहीं लिखते हैं, इसमें डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे क्या आ गया 0 अपॉन 0 फॉर्म नहीं रहा,
तो डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर देते हैं। अगर हमारे पास यहाँ फिर से 0/0 फॉर्म बन रहा होता तो हम दोबारा से इसको और इसको क्या करते, डिफरेंशिएट करते। तो यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, a इंटू ए की पावर a माइनस 1 माइनस ए की पावर a लॉग a, फिर अपॉन बाय क्या आ जाएगा, a की पावर a 1 प्लस लॉग a, ये आ जाएगा a की पावर। अब यहाँ से हम a की पावर a जो है वो हम कॉमन ले लेते हैं, ये तो यहाँ से कट जाएगा, ये a जो है कट जाएगा, ये नीचे आएगा a और a से a कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से जब हम लेंगे a की पावर a कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 1 माइनस लॉग a बचेगा और अपॉन बाय a की पावर a 1 प्लस लॉग a आएगा, लॉग a आएगा। ये कैंसिल हमारा हो गया। अब बचा क्या, ये, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, लॉग e की पावर e अपॉन बाय a अपॉन बाय लॉग e की पावर a e लिख सकते हैं हम। फिर तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कौन सा हमारा आंसर सही होगा, तो बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो भी हम LH रूल से ही सॉल्व करेंगे। देखते हैं हम कैसे सॉल्व होता है। लेट FA इक्वल टू GA इक्वल टू K है एंड देयर nth ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव FA पे और GA पे एग्जिस्ट कर रहा है आर नॉट इक्वल, और क्या है कि ये दोनों इक्वल भी नहीं है। तो कह रहा है फॉर सम n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर फर्दर इफ क्या कह रहा है, लिमिट एक्सटेंड्स टू a f ऑफ a इंटू जी एक्स माइनस, ये हमारा क्या है, फंक्शन गिवन है और देन द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू को फाइंड करना है। तो हम सॉल्व करते हैं। क्या है, लिमिट एक्सटेंड्स टू a, और हम इसको, ये तो हमारे पास क्वेश्चन है ही, हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं दोनों को नीचे और ऊपर सेपरेटली। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ ए, ये तो कॉमन आ जाएगा, जी डैश एक्स आ जाएगा, जी डैश एक्स माइनस ये पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, 0 आ गया, माइनस जी ऑफ ए आ जाएगा और फंक्शन हो जाएगा एफ डैश एक्स प्लस ये जी ए क्या हो जाएगा 0 अपॉन बाय यहाँ क्या होगा जी डैश एक्स माइनस एफ डैश एक्स हो जाएगा इक्वल टू हमें क्या गिवन है 4। अब हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं, तो यहां से जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा एफ ए इंटू जी डैश ए और माइनस जी ए और एफ डैश ए आ जाएगा अपॉन बाय जी डैश ए और माइनस एफ डैश ए आ जाएगा। अब यहाँ से हमें पता है, ये है, हमें पता है कि ये दोनों क्या है, इक्वल हैं और ये के इक्वल हैं, तो हम इसको और इसको कॉमन निकालेंगे तो ये के हो जाएगा, तो के लिखेंगे और जी डैश ए लिखते हैं, जी डैश ए और फिर एफ डैश ए माइनस एफ डैश ए क्या अपॉन बाय जी डैश ए और माइनस एफ डैश ए इक्वल टू क्या है 4। ये दोनों क्या आ जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि हमें गिवन है कि ये जो है एग्जिस्ट करता है और दोनों इक्वल भी नहीं है, एग्जिस्ट करता है और दोनों इक्वल भी नहीं है, तो इन दोनों को हम पूरे को कैंसिल कर सकते हैं, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। हमारा आंसर के इक्वल टू क्या आ जाएगा, के इक्वल टू 4 आ जाएगा, के इक्वल टू 4 आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है 1 टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म। ये हम देखते हैं, ये समझते हैं पहले, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक्सपोनेंशियल लिमिट वो देखेंगे हम। क्या कह रहा है, इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू फंक्शन, दो फंक्शन है हमारे पास, सच दैट लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स इक्वल टू 0 है और जी लिमिट एक्सटेंड्स टू ए जी एक्स भी 0 है, देन
फर्स्ट हमारा है कि लिमिट x टेंस टू a, 1 प्लस एफ एक्स हो, 1 प्लस फंक्शन हो की पावर 1 बाय जी एक्स हो, तो ये हो गया 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म। तो उसका जो फॉर्मूला होता है उसको जब सॉल्व करके हम लाते हैं तो ये होता है कि e की पावर लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स अपॉन जी एक्स हो जाता है, एफ एक्स अपॉन जी एक्स हो जाता है। ये फॉर्मूला हम याद रखेंगे। फिर दूसरा हमारे पास है कि इफ लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स इक्वल टू 1 है एंड लिमिट x टेंस टू a जी एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी है, देन हम कैसे उसको लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स की पावर जी एक्स है, तो क्या हो जाएगा, उसको फिर हम इस फॉर्म में चेंज करेंगे, लिमिट x टेंस टू a और 1 प्लस एफ एक्स माइनस 1 की पावर जी एक्स। तो फिर उसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा e की पावर लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स, एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स। तो ये दोनों फॉर्मूला हम ध्यान रखेंगे। इससे और भी हमारे पास फॉर्मूले आ जाते हैं बन करके, जैसे 1 है हमारे पास लिमिट x टेंस टू a 1 प्लस x की पावर 1 बाय x होता है e। दूसरा हमारे पास है लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाय x की पावर x इक्वल टू हो जाता है e। फिर लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस लेमडा x की पावर 1 बाय x इक्वल टू हो जाता है e की पावर लेमडा। फिर फोर्थ है फॉर्मूला हमारे पास लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस लेमडा अपॉन बाय x की पावर x इक्वल टू हो जाता है e की पावर लेमडा। तो ये सारे फॉर्मूले हम ध्यान रखेंगे, इसको हम यूज करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो कोई सा भी फॉर्मूला है उसको हम याद करने के बदले हम ज्यादा से ज्यादा अगर प्रैक्टिस करें तो हमें फॉर्मूले भी लर्न हो जाते हैं और ये भी पता चल जाता है कि हम उस फॉर्मूले को कैसे किस तरह से अप्लाई करें, तो वहां पे किस तरह से अप्लाई करें। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हम प्रैक्टिस ज्यादा करें, यहाँ इसको छोड़ करके कि हम फॉर्मूले को याद कर रहे हैं, फॉर्मूले को याद कर रहे हैं। तो हम प्रैक्टिस सबसे ज्यादा करेंगे, इसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, मैं इनको टेलीग्राम में शेयर कर दूंगी, वहां से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर आपके पास कोई बुक है तो उससे प्रैक्टिस जरूर करें, प्रैक्टिस मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस साइन a अपॉन बाय n की पावर n है इक्वल्स टू, क्या होगा देखते हैं, हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी है, n टेंस टू इन्फिनिटी है और 1 प्लस फंक्शन की पावर क्या है 1 बाय जी एक्स के फॉर्म में है, तो वो फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि ये इतना इक्वल टू, हम ये लिख लेते हैं पहले 1 प्लस साइन a अपॉन बाय n की पावर n इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे, इक्वल टू लिखेंगे e की पावर लिमिट x टेंस टू n टेंस टू इन्फिनिटी और यहाँ पे लिखेंगे एफ एक्स, तो साइन क्या है a बाय n है इनटू dx हमारे पास क्या है 1 बाय जी एक्स है n, तो n लिखेंगे। तो वो यहाँ से अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे e की पावर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी है, इसको हम चेंज कर सकते हैं। अगर ये n टेंस टू इन्फिनिटी है तो हम कह सकते हैं कि n इक्वल टू हम 1 बाय x लेंगे और x क्या है 0 है, x 0 है तो n क्या हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा, x अगर 0 होगा तो n इन्फिनिटी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ये अप्लाई कर सकते हैं और ये लिख सकते हैं कि साइन a अपॉन बाय n अपॉन बाय a अपॉन बाय n इंटू a अपॉन बाय n इंटू n लिख सकते हैं। ये n कैंसिल हो गया और इतने का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 के इक्वल हो जाएगा, इतने का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 के इक्वल हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ से e की पावर a, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए हमारे पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंस टू a 1 है, 1 log 3 की पावर 3x की पावर log x की पावर 3 है
इज, इनमें से कौन सा होगा। तो हम सबसे पहले इसको अलग करते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1, और यहाँ से हम इसको जब हम अलग करेंगे तो क्या आ जाएगा, log 3 की पावर 3 प्लस log 3 की पावर x की पावर log x की पावर 3, ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसका वैल्यू क्या होता है, 1, ये हमें पता है। लिमिट x टेंड्स टू 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, और प्लस log 3 की पावर x, तो क्या लिखेंगे log 3 की पावर x, और यहाँ पे हो जाएगा log x की पावर 3। अब हमारा ये क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया फॉर्मूले में। अब ये हमारे पास जो है ये कन्वर्ट हो गया फॉर्मूले में, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा, e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 1, और हम क्या लिखेंगे log 3 की पावर x इंटू log x की पावर 3, ऐसे लिख सकते हैं हम। अब यहाँ पे हम लिखेंगे e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 1, अब इसको तो हम लिखते हैं log 3 की पावर x इंटू, इसको जब हम चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1/, log 3 की पावर x, ऐसा होता है। log a की पावर b होता है, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1/log b की पावर a, ये log का फॉर्मूला है। तो ये आ गया। अब यहाँ से ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, e की पावर 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, e, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। अब हमारे पास है कि एक्सपेंशंस को यूज करके हम लिमिट कैसे फाइंड करेंगे। तो हम सबसे पहले एक्सपेंशंस देख लेते हैं कि इतने सारे हमारे पास एक्सपेंशंस होते हैं, इनको हम ध्यान रखेंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हम जितना से जितना क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, जिससे कि हम इसे यूज करना भी सीख जाएं, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन तो ऐसे फॉर्मूले बेस्ड उठा करके तो नहीं दे देंगे, कुछ ना कुछ ट्रिकी होगा जिसको कि सॉल्व करने के बाद हम ये एक्सपेंशन यूज कर सकते हैं। तो वैसे उसके लिए हम क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे। तो ये सारे जो एक्सपेंशंस है इनके पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, वहां से आप इसे ले सकते हैं। और मैं इनके क्वेश्चंस को भी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस को भी शेयर कर दूंगी, वो भी आप वहां से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये हमारे पास एक्सपेंशन है, तो हम क्वेश्चन को देखते हैं कैसे हम क्वेश्चन में इसको अप्लाई करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 + x स्क्वायर माइनस e की पावर x अपॉन बाय x स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारे पास ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, ये e की पावर x है। अभी हमने e की पावर x का हमने एक्सपेंशन देखा, वो हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास है लिमिट x टेंड्स टू 0 और है 1 + x स्क्वायर माइनस, यहाँ पे हम लिखते हैं e की पावर x का एक्सपेंशन लिखते हैं, क्या है 1 + x स्क्वायर अपॉन बाय 2 फैक्टोरियल प्लस x³ अपॉन बाय 3 फैक्टोरियल, सो ऑन इस तरह से है। अपॉन बाय क्या है, x स्क्वायर है, यहाँ से x स्क्वायर है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0, क्या क्या कैंसिल हो रहा है। तो जब हम माइनस को, इसको ब्रैकेट को खोलेंगे तो 1 कैंसिल हो गया, x कैंसिल हो गया, और यहाँ से क्या बचा, x स्क्वायर बचा। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे पहले x स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर अपॉन बाय 2 फैक्टोरियल, और माइनस में क्या हो जाएगा x³ अपॉन बाय 3 फैक्टोरियल माइनस सो ऑन, ऐसे हो जाएगा। अपॉन बाय x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से x स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से x स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, हमारे पास आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, और यहाँ से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या है 1 - 1/2 फैक्टोरियल और माइनस
x बाय 3 फैक्टोरियल माइनस सो ऑन, ऐसे आएगा। तो यहाँ से जब हम लिमिट अप्लाई कर देंगे तो यहाँ से जितने भी वैल्यू होंगे वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हमारे पास बचा कितना, ये वैल्यू बचा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस 1/2। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1/2। हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/2। ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेते हैं, द इंटीजर्स n फॉर विच लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x माइनस 1 cos x माइनस e टू द पावर x अपॉन बाय x टू द पावर n इज अ फाइनाइट नॉन जीरो नंबर। इसे हम जनरली भी सॉल्व कर सकते हैं, बट हम इसे एक्सपेंशन से सॉल्व करते हैं। तो इस कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा। तो सॉल्यूशन लेते हैं हम। सॉल्यूशन हमारे पास है कि हम सबसे पहले e की पावर x का एक्सपेंशन लिखते हैं, फिर cos x का एक्सपेंशन लिखते हैं। e की पावर x का एक्सपेंशन है 1 प्लस एक्स अपॉन बाय 1 प्लस 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन बाय 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। फिर cos x का हमारे पास है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बाय 2 फैक्टोरियल और प्लस x की पावर 4 अपॉन बाय 4 फैक्टोरियल माइनस x की पावर 6 अपॉन बाय 6 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। ये हमारे पास है, ये दोनों हमने लिख लिया। अब हम इसे अप्लाई करते हैं इसमें क्वेश्चन में। तो हमारे पास है लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे cos x माइनस 1 है, तो 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, हमें सिर्फ इतना बचेगा यहाँ पे। तो 1 बाय x की पावर n हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास बच रहा है माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बाय 2 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4 अपॉन बाय 4 फैक्टोरियल माइनस x की पावर 6 अपॉन बाय 6 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। फिर यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, मल्टीप्लाई। यहाँ के लिए cos x माइनस e की पावर x है, cos x माइनस e की पावर x, तो 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया। अब यहाँ से क्या लिखेंगे, माइनस x लिखेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, ब्रैकेट लिखते हैं, माइनस x अपॉन बाय 1 फैक्टोरियल और माइनस 2x, ये माइनस में है, ये माइनस में है, 2x स्क्वायर अपॉन बाय 2 फैक्टोरियल। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस एक्स क्यूब अपॉन बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन बाय 4 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा, ये आएगा। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहाँ से एक्स स्क्वायर को कॉमन लेते हैं और यहाँ से x को कॉमन लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा x की पावर n माइनस 3 और यहाँ से यह आ जाएगा, यहाँ से 1 माइनस 1 अपॉन बाय 2 फैक्टोरियल, 1 अपॉन बाय 2 फैक्टोरियल और यहाँ से प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन बाय 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन बाय 6 फैक्टोरियल सो ऑन। और यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा, x हमने लिया था तो माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 2x अपॉन बाय 2 फैक्टोरियल, फिर इसी तरह से सो ऑन आ जाएगा। अब कह रहा है कि इज अ फाइनाइट नॉन जीरो नंबर, ये क्या है, एक फाइनाइट नॉन जीरो नंबर है। तो फाइनाइट नॉन जीरो नंबर तभी आएगा, यहाँ से तो हमारा आंसर आ गया 1 माइनस 2 और यहाँ 1 माइनस 1 आ गया। मगर यहाँ अगर फाइनाइट है तो इसको क्या करना पड़ेगा हमें, ये क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब कि ये पावर जो होना चाहिए वो 0 के इक्वल आ जाएगा। तो हम यहाँ 1 लिख सकते हैं। तो n इक्वल टू n माइनस 3 इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0। तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। n का वैल्यू क्या आ गया, 3 आ गया, जहाँ पे n हमारा क्या है, इंटीजर है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो गया, ऑप्शन सी सही हो गया। आई होप समझ में आया होगा।